में क्या है? संतरा। संतरा है। और ये क्या है? पानी। देखिए पानी में तनी हाथ में पकड़ो, चौक के देखो इसमें कुछ मिलाया कि नहीं ना गया है? पियो ना, ओरिजिनल पानी है ना, कोनो पदार्थ नहीं ना मिलाया गया है, बिल्कुल शुद्ध पानी है, पीने लायक पानी है। और ये संतरा जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो संतरा है कि नहीं? ये संतरा पकड़ो और इसके अंदर डालो। संतरा ऊपर तैर रहा है ना? देखिए एक और डालो, जोर से डालो ताकि नीचे तक जाए। देखिए नीचे नहीं जा रहा है एकदम। ये संतरा कहाँ दिख रहा है? ऊपरी तल पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? अब देखिए ऊपरी तल पे दिख रहा है। जो आप लोगों के सामने संतरा डाले थे, फिर एक बार डाल के दिखाते हैं। फिर से ऊपर तैरने लगा है, देखिए। और आगे देखिए, ये जो संतरा है ये आप सभी हैं। जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो एक संतरा के समान होते हैं, है समझ में? और ये जो जल है ये हमारे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उस समाज है, जिसे समाज हम लोग कहते हैं, है समझ में? अब देखिए समाज आपके बारे में क्या सोचता है आज सिद्ध होगा। ये अब संतरा एकदम संतरा के समान है। और ये समाज क्या चाहता है? समाज में क्या होता है, जैसे आप संतरा हैं तो ये छिलका आपके माता पिता कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, फिर आप उस बात को मानते हैं? नहीं मानते। फिर आप कोई गुरुजी बोलेंगे कि गलत काम नहीं करना चाहिए, उस बात को भी आप नहीं मानेंगे। अलग हटता क्या बात? माता पिता का बात नहीं माने, किसी टीचर का बात नहीं माने। अगला स्टेप आएगा सगे संबंधी कहेंगे कोई बात आप नहीं मानिएगा, फिर उनका बात भी हट जाएगा। फिर एक लास्ट स्टेप आता है, अगर किसी के दादा दादी हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हमें अच्छे काम करना चाहिए, कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें सबका आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब इस प्रकार बुरा काम नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता का नाम मतलब खराब हो जाए या शर्म से झुक जाए, है कि नहीं? लेकिन जो बच्चे इस बात को भी नजरअंदाज करते हैं वो एक छीला हुआ संतरा के समान हो जाते हैं, है कि नहीं? अभी संतरा क्या था? भरा हुआ था, जो पानी में तैर रहा था। अब देखिए सबका बात नहीं मानने के बाद समाज आपके सामने वहीं पे खड़ा रहेगा। और जैसे संतरा का छिलका हटा, मतलब आप बड़े बुजुर्गों का बात मानना बंद किए, संतरा जब समाज में जाएगा, डूब गया डूब गया कि नहीं डूब गया? तैर रहा है नीचे? मतलब पानी और ऊपरी तल के बीच में तैर रहा है, नहीं तैर रहा है? मतलब ये समाज ये चाहता है कि आप डूबे रहें, आगे नहीं बढ़े, है समझ में? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? माता पिता शिक्षक और बड़े बुजुर्गों का बात हमेशा मानना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो इस संतरे के समान हाल होगा, सबका बात मानना छोड़ दीजिएगा तो एक समय यही हाल होगा कि संतरे के समान नीचे डूब जाइएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और सोचिए कि एक बार डूब गया ना, डूब गया। अब देखिए पहली बार थोड़ा ऊपर भी आ गया था, लेकिन इस बार डूबा तो डूबा ही रह गया, डूबा कि नहीं? तो सभी विद्यार्थियों का, सभी व्यक्तियों का यही हाल होता है कि बड़े बुजुर्गों का अपने परिवार का बात नहीं मानने के कारण, शिक्षकों का बात नहीं मानने के कारण उसको समाज में डूबना पड़ता है। और समाज तो यही चाहता है कि दूसरे को हम तमाशा देखें, चाहता है कि नहीं चाहता है? अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये सोचेगा लोग कि कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे पीछे खींचा जाए। आप अपने मोहल्ला में अगर अकेले पढ़ने वाले होंगे, जिनके बच्चे नहीं पढ़ने वाले होंगे, वो सोचते होंगे फलवा को लेकर पढ़ के होशियार हो जाएगा, है कि नहीं? तो कैसे इसको मतलब पीछे करें कि भी हमारे बच्चा के साथ बकरी चराए, भैंस चराए, गाय चराए, फिर हम बच्चे के साथ घूमे फिरे, है कि नहीं? तो इस बात पे ध्यान हमें बिल्कुल नहीं देना है। एकदम संतरा जिस तरह पैक होता है, एकदम तैयार होता है बाहर निकलने के लिए, तैरने के लिए, समाज से बाहर निकल के कुछ करने के लिए, उस प्रकार बने रहना चाहिए। नहीं तो अभी बहुत सारा डिजिटल जमाना है, बहुत सी बातें चल रही है, मोबाइल देख के बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। बच्चे के हाथ में मोबाइल आता है, तरह तरह के काम करने लग रहे हैं, है कि नहीं? करते हैं कि नहीं करते हैं? और इससे क्या होता है, ना आपका लाइफ बनता है, ना माता पिता का क्या खराब होगा? आपका लाइफ खराब होगा। वो तो अपना जीवन जी लिए हैं, जी लिए हैं कि नहीं? और आपका जीवन जब खराब होगा तो अगर लड़की होगी तो समय से पहले शादी कर दिया जाएगा, लड़का होगा तो समय से पहले पढ़ाई छुड़ा दिया जाएगा, है कि नहीं?
और पूरे जीवन लड़के होंगे तो क्या होगा, बाहर का चक्कर काटना होगा, मजदूर में काम करना होगा। और लड़की होगी तो कम उम्र में जब शादी हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे जीवन, मान लीजिए अगर शिक्षित नहीं है तो कम उम्र में शादी होगा तो क्या होगा, आपको अपना अधिकार पता है, नहीं पता है, फिर सास ससुर का बेलना झेलिए। अब इस क्रम में क्या होता है, आपके ऊपर समझदारी होगी नहीं, वहां मारा पीटी होगा, यहाँ मारा पीटी होगा, फिर दोनों समाज बदनाम होगा नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का आदर करना चाहिए और उनका बात मानना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग, बहुत खुश नसीब है आप लोग कि आप लोग पढ़ रहे हैं। आपके मोहल्ले में बहुत से अधिक बच्चे होंगे जो पढ़ने के नाम से डरते हैं, उनके माता पिता नहीं पढ़ा पाते हैं। पढ़ा पाते हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ाते हैं, अपना पेट काट के ही पढ़ाते हैं, पर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। इतना सारे खर्च आपके ऊपर करते हैं और आप गलत रास्ता पकड़ लीजिए, ये अच्छी बात है? नहीं है, नहीं ना है। इसलिए हमें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, ना कि दूसरों के बातों पे। आ समझ में? हम सब कुछ समझ गया ना? इस छिले हुए संतरा के समान बनना है कि बिना छिले हुए संतरा के समान बनना है? बिना छिले हुए संतरा के समान। देखिए, और इसके ऊपर है तो इसका इज्जत है, इसका मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है कि नहीं? कहां से कहां तक ये जाएगा। लेकिन जैसे ये छिला हुआ संतरा किसी ठेला पे रख के बेचे, कोई नहीं लेगा। लेगा? ये अंदर से सड़ा भी होगा भी तो कोई ले लेगा, ये दिख नहीं रहा है। लेकिन इस फ्रेश है, फिर भी किसी को दीजिएगा नहीं लेगा। लेगा? तो हमें हमेशा इस संतरे के समान बनना चाहिए, ना कि इस संतरे के समान। याद रहेगा ना? चलो।